ये एक्चुअली हमारा एक डेली सोप का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इन्फ्लुएंसर बहू जिसका नाम है। और उस ये डेली सोप के कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहले आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ये दनेश सर हैं जो हमारे शो के प्रोड्यूसर साहब हैं। और हमारे शो के जो राइटर साहब हैं ये त्रिलोकी सर, ये हैं। बाकी मैं इस उसके बाद जो बचा खुचा हुआ वो मैं काम कर लेता हूँ। आप स्टोरी और इसके बारे में आप जो है सर से पूछिए, बाकी प्रोड्यूसर साहब हैं उनसे पूछिए आप। सर आप बताइए, जो मुहूर्त हुआ उसकी स्टोरी के बारे में थोड़ी दर्शकों को जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर विपिन सर को धन्यवाद देता हूँ मुझे, और प्रोड्यूसर सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अपॉइंट मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे ये स्टोरी लिखने के लिए दिए। रही बात स्टोरी की, तो इन्फ्लुएंसर बहू का मतलब ये होता है कि अब सबसे पहले तो ये हम एक फेमिनिस्ट पर्टिकुलर जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जस्टिफाई करते हैं, इसी स्टोरी को। सोशल मीडिया की हम बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं सोशल मीडिया को। इसमें जो कैरेक्टर है मनीषा करके, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रूथ को रिवील करती है समाज में। हम क्या करते हैं कि हम डाइवर्ट होते हैं, टाइम पास करते हैं, इंटरटेन करते हैं सोशल मीडिया को। ये ऐसा काम उसका नहीं है। 21st सेंचुरी की लेडीज़ है, वो उस मतलब सोशल मीडिया को एक एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई करती है जो एक समाज को एक ट्रूथ जो होता है वो रिवीलनेस में आता है। तो ये मनीषा का कैरेक्टर मेन प्रोमिनेंट है ये शो का। और हम सबसे बड़ी बात ये दिखाते हैं कि आप जैसे एक बहू हो गए, बहू जैसे आप घर में बहू है, तो एक कंजर्वेटिज्म फैमिली है, कंजर्वेटिव है उसके फैमिली मेम्बर। 21st सेंचुरी की एक लड़की आती है, सोशल वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है क्या चीज़ का, मोबाइल का। उस मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया पे वो जुड़ी रहती है। कभी जो हॉस्पिटल है जर्जर हुआ है उसको रिवील करती है, सड़क है उसको रिवील करती है। ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट है जिसको सोशल मीडिया के थ्रू समाज को, सोसाइटी को देती है। और सोसाइटी जो है, समाज जो, चाहे हमारे देश का जो जनता है, वो ये ध्यान देता है कि यार बजट तो सरकार से आ रहा है, बट लग कहाँ रहा है, बजट लगना चाहिए ना। तो वो इसके माध्यम से उस चीज़ों को सही करती है, गलत चीज़ों को सही करती है। और दूसरी बात है कि सरकार जो अनवेल है उसको वेल करती है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जब फिल्म की स्टोरी आपके पास आई तो क्या कुछ उसके बारे में? जब ये स्टोरी मेरे पास आई तो पहले तो आप इन्फ्लुएंस जो अभी हो रहा है वो बुरी तरीके से हो रहा है। इन्होंने जो स्टोरी मुझे बताई कि अच्छे तरीके से हम कैसे वो पहुंचा सकते हैं, तो वो कहानी मुझे अच्छी लगी। और मैंने विपिन जी से भी बात की तो कहानी अच्छी लगी और मैंने वो करने की डिसाइड करी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की शूटिंग कब चालू हो रही है, कब से शूटिंग के बीच आ एक्चुअली कैसा है कि सर आज मुहूर्त हो गया है और उसके बाद हमें 2-3 दिन प्री सेटअप के लिए चाहिए। एक 16 तारीख से जो है हम ये शूट स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। और बहुत ही जल्द हम प्रोमो और टीज़र भी ऑडियंस को देखने को मिलेगा। और उस टाइम पे आप जो है हमारे मेन कैरेक्टर से आप जुड़ पाएंगे और चीज़ें देख पाएंगे। और बस यही है कि 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किसको सोचे हैं कि कैरेक्टर में लेना चाहिए? सॉरी क्या कैरेक्टर के बारे में क्या सोचे हैं? कैरेक्टर के बारे में सर अभी ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है कि जब तक ट्रेलर और प्रोमो ऑडियंस के सामने ना आ जाए। और ऑडियंस से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा की तरह इस बार भी इस सीरियल के ज़रिए हमारे कैरेक्टर को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट और ये स्टोरी और ये टॉपिक को जो है अच्छे से सपोर्ट करें और अपना प्यार दें। बस बाकी तो ये सीरियल सर ये कौन से चैनल पे देखने को मिलेगा? चैनल थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, इसको आप काट कर दीजिए। ये चैनल रिवील नहीं कर सकते अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि प्रोमो और टीज़र हमेशा जो है चैनल का होता है। तो जब तक वो प्रोमो और टीज़र नहीं ये कर सकते तो हम लोग को रिवील करने के लिए थोड़ा सा ये कट किया। ये लाइन आप कट कर लीजिएगा, ये दीजिए। और कुछ कितना कठिन होता है, कितना चैलेंज है जब स्टोरी आती है अपने सामने और उसको पढ़ के सोच के समझ के जब अपने को डिसीजन लेना रहता है तो कितना कठिन कार्य होता है ये? कठिन तो था, लगभग 3 महीने से हम ये स्टोरी पे लगे हुए हैं। बहुत बार चेंजेस किए गए हैं इसमें, लेकिन अभी तो जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया है वो तो बहुत अच्छा हुआ है। त्रिलोकी सर ने बहुत अच्छा लिखा है और आ रही है एकदम मस्त स्टोरी आपके सामने आएगी। सर आप स्टोरी के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दीजिए।
स्टोरी मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ स्टोरी के जो माध्यम से जो मैं एक्चुअली समाज को जो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो भी हम शोवीज बनाते हैं ना, सबसे पहले समाज को इंस्पायर करने के लिए बनाते हैं या मोटिवेट करने के लिए बनाते हैं। इसका एक मेन पर्पज़ वही होता है। जब हम स्टोरी इमर्ज करते हैं उसको और उस क्रिएटिविटी के माध्यम से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका माध्यम ये क्या हम दे क्या रहे हैं समाज को। तो हम यही देना चाहते हैं कि एक्चुअली जिस हिसाब से हिस्ट्री में सती प्रथा हुआ, विधवा प्रथा हुआ, एक जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो चल रही है उसके हिसाब से जो औरतें पीछे हैं, घूंघट में रहेंगे तो हमारा मर्यादा रहेगा, घूंघट हटा लिए तो मर्यादा भंग हो गई, किस प्रकार की एक एजुटिज्म है। जैसे इसका टाइटल है इन्फ्लुएंसर बहू, तो ये पहले टाइटल लिया गया या आपने पहले लिखा, कहानी लिखने के बाद? नहीं ये एक्चुअली स्टोरी सोचते ही और मीडिया के जितने मिसयूज़ हैं कि लोग जो है अलग अलग आईडीज़ में, जैसे एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग आईडी बनाया और लोग उसको एक फ्रॉड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। बट यहाँ पे जैसे हमारी मुख्य कैरेक्टर मनीषा जी है, मनीषा जो है, मनीषा के घर में मोबाइल और एंटरटेनमेंट मतलब ना के बराबर है। बस उसका एक शौक़ होता है कि हमें जो है रहना है, इसलिए सबसे छुपते छुपाते अलग अलग आईडीज़ बना के वो अपने आप को सोशल मीडिया पे रखती है। बट जब पहली बार वो हॉस्पिटल की ये दुर्दशा देखती है तो उसको ये सोचती है कि यार समाज तक इसको कैसे पहुंचाया जाए इसके बारे में। तो वहाँ पे मनीषा अलग अलग आईडीज़ से अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है समाज के सामने लेके आती है, लोगों का, ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करती है और वो काम करके दिखाती है। तो कहीं ना कहीं एक जो है मन में एक चीज़ आता है कि नहीं यार, जो काम मेरा था, जैसे हमारे जो भी है नेता हैं, ये हैं जिनको गवर्नमेंट ही है बेसिकली हमारी, तो गवर्नमेंट को भी ये एहसास होता है यार नहीं ये काम हमारा है और ये काम एक घर की बहू ने किया है बेसिकली, उस तरीके से। तो टाइटल जो हमारा पूरा है वो है इन्फ्लुएंसर बहू, हाउस वाइफ थे वर्ल्ड वाइज तक का सफ़र। जैसे ये यस जैसे ये गुजरात जो सीरियल होती है एक पार्ट में होती है और एक सीरियल आता है कि कितने पार्टों में होती है, तो ये जो आप बना रहे हैं कितने पार्ट में बनाएंगे? ये बेसिकली ये हमारा साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है और हम साल भर में इसके 312 एपिसोड ऑडियंस के सामने लेके आने वाले हैं। तो ऐसा है कि ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। थैंक यू। थैंक यू।